हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज आप लोग के सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और मैं आशा करता हूं कि आज आप लोग बहुत ही अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी है और सोशल साइंस में आप किसी भी कीमत में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ इसमें जरूर लिख करके आएंगे। आप टाइम मैनेज कीजिए, लेकिन अंत में प्रश्न मत छोड़िए। चाहे 4-4 लाइन 2-2 लाइन कुछ भी लिखिए, लेकिन अंत में पूरा प्रश्न को कंप्लीट करके जरूर आइए। तो चलिए हम लोग आज इस परीक्षा से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रश्न जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यह धर्म पर आधारित होती है। जो भी सांप्रदायिक राजनीति होती है वह धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए सही है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। अगला है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा उद्योग फैक्ट्री है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट। तो याद जो सीमेंट उद्योग है यह क्या है, आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लें, याद कर लें। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एंजल्स। तो आपका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, चावल है। चावल किस प्रकार की फसल है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खरीफ फसल है। जो चावल है यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। ऑप्शन मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। आप याद कर लें कि सौर ऊर्जा में क्या होता है कि हमेशा संलयन अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे बार बार ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, अतः इसे नवीकरणीय कहेंगे और यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। 1854, 1907, 1915 या 1923। तो आपका आंसर होगा 1907 में। ऑप्शन बी सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, किसने कहा संसाधन होती नहीं बल्कि बनती है। किसने कहा संसाधन होती नहीं बल्कि बनती यानी बनाया जाता है। ऑप्शन है जिमरन मैन या महात्मा गांधी या संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिमरन मैन ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अगला, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन कौन है। ऑप्शन है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक बैंक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ।
1920 भुज यात्रा, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के दांडी यात्रा शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो आपका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन जो है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो आपका आंसर होगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, ऑप्शन बी सही है, 1989। नेक्स्ट, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है प्रश्न। तो याद रहे काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ए सही है, और कपास की खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये पूछना चाहता है प्रश्न। ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा। तो आपका आंसर होगा बी, सबसे अधिक दाल में प्रोटीन आपको मिलता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो आप याद रहे 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, जो ऑप्शन बी में दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो याद रहे मात्र 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ऑप्शन बी सही है, 19 से। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन होगा कमल का फूल, ऑप्शन बी सही है, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, बीजेपी, भाजपा। ठीक है, नेक्स्ट, मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं, मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा सभी पूंजी का मुख्य घटक है। ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, अनुभव चाहिए, तभी पूंजी आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी किया था, ऑप्शन सी सही है, हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए गाइज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। गाइस, आप परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, हर हाल में लिखेंगे। और जहां तक सब्जेक्टिव का सवाल है, आप सब्जेक्टिव में कोई प्रश्न मत छोड़िए, जो मन में आए सो लिखिए, नहीं याद है फिर भी नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में लिख के आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, थैंक यू।